गुड मॉर्निंग बच्चों। आज गणित में हम भारतीय मुद्रा के जोड़ के इमारती प्रश्न करेंगे। बच्चों, भारतीय मुद्रा को हमने पढ़ ली थी, अब इसके जोड़ के इमारती प्रश्न हम करेंगे। तो आओ बच्चों, हम जोड़ के इमारती प्रश्न करते हैं। बच्चों, मैंने बताया था जैसे हम जोड़ करते हैं, जोड़ हमें वैसे ही करना है। इबारती प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं, यही बात हम इनमें देखेंगे। हम पिछले अध्यायों में भी इबारती प्रश्न करके आ रहे हैं। तो इबारती प्रश्नों में जोड़ को किस प्रकार से हल करते हैं, तो ये देखते हैं। बच्चों, प्रश्न हमारा है एक दुकान से भारतीय रुपया पैसा लिखने ये प्रश्न है। सवाल को हम इस हिसाब से करते हैं। बच्चों, इस सवाल को हम इस प्रकार से हल करते हैं। नितिन ने एक दुकान से 56 रुपये 50 पैसे की क्या खरीदी, मिठाई, और 47 रुपये 25 पैसे के बिस्किट खरीदे। तो बताओ उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो इसके लिए बच्चों, हमने जब रुपए और पैसे के जोड़ करे थे तो हम रुपए को अलग और पैसे को अलग लिखा था। दो अलग अलग भागों में लिखा था। और रुपए के नीचे रुपए और पैसे के नीचे पैसे की संख्या को लिखा था
और फिर हमने जोड़ करा था। तो कुछ इसमें भी इसी प्रकार का करेंगे, लेकिन इबारती प्रश्नों में लिखना पड़ता है, इन शब्दों को लिखना पड़ता है, लाइनों को, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। चूंकि हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। चूंकि अब बच्चों मिठाई का मूल्य लिखेंगे। पहले हमने मिठाई का मूल्य, मिठाई का कितना मूल्य है बच्चों, तो ये हम लिखेंगे इधर 56 रुपये, 56 रुपये और 50 पैसे। तो इस तरह से बच्चों हम 56 रुपये 50 पैसे, पैसे को हम पहले लिख देते हैं और रुपये को हम उर्दू लिख देते हैं। और बिस्किट का मूल्य, बिस्किट का मूल्य बिस्किट का मूल्य बच्चों 47 रुपये और 25 पैसे है। बिस्किट का मूल्य हमारा है 47 रुपये और 25 पैसे। तो ये 47 रुपये और 25 पैसे। कुल खर्च, तो अभी हम लिखेंगे हम कुल खर्च। अब कुल खर्च, कुल खर्च। अब कुल खर्च कितना होगा बच्चों, इनको हम जोड़ देंगे, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। हम सीधे से भी जोड़ सकते हैं, इस तरह से 56, बीच में हम ये पॉइंट डाल देते हैं 50, और फिर प्लस का निशान लगा देते हैं और 47 और फिर 25 का निशान लगा देते हैं। अब बच्चों पहले हम ये पॉइंट के इधर वाले होते हैं, ये पैसे हैं, पहले हम पैसों का जोड़ कर लेंगे। तो 5 इकाई-कांक और इकाई-कांक देखेंगे, 5 और ये 0 है, तो यहाँ हम 0 जुड़ती नहीं है, तो इधर हम 0 लिख देंगे। इधर हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। 0 क्या है 5, 5 और 0 जुड़ती नहीं है, तो जो संख्या है वही आ जाएगी हमारा ये 5। ये 5 और ये अब दहाई का देखो, ये 2 और ये 5 का, 5 और 2 मिलके होते हैं बच्चों 7। तो ये हमारे 75 पैसे बन गए। अब बच्चों ये 7 और ये 6 रुपए के हैं, तो ये 7 और 6 को हम जोड़ेंगे, तो 6 और 7 मिलके हुए 13। तो बच्चों 6 और 7 मिलके हुए 13, तो 13 2 अंकों में आ रहा है, तो 13 का 3 और 1 हासिल हम यहाँ 5 के ऊपर लगा देंगे। 4 और 5 मिलके बच्चों 9 होते हैं, और 1 ये 10। तो हमारे ये हो गया 103 रुपये 75 पैसे। कुल खर्चा हुआ 103 रुपये 75 पैसे। अत्ते नितिन ने कुल खर्च 103 रुपये और 75 पैसे की।
अब बच्चों इसी को हम स्तंभ आकार में, यह तो एक विधि हो गई। अब दूसरी विधि है, इसी को हम इधर दूसरी विधि से, ये पहली विधि हो गई। अब दूसरी विधि से हम इधर रुपए 2 खाने बनाएंगे, रुपए और पैसे। तो रुपए थे बच्चों हमारे 56 रुपए और 50 पैसे और 47 रुपए और 25 पैसे। बच्चों इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे, 0 और 5, 5 और 2 बच्चों मिलके हुए 7। अभी तक 6 और 7 दोनों मिलके हुए 13। तो 13 का 3 और हाँ से 3 1, 5 और 1 6 और 4 10। तो ये हमारा 110 रुपये, 103 रुपये 75 पैसे का कुल खर्चा होगा। तो बच्चों इस तरह से ये सवाल हम हल करते हैं। अब बच्चों ऐसे ही एक दूसरा सवाल हम करते हैं, जोड़ का है वो भी। और देखो इन सवालों को बच्चों इस तरह से हम लिखते हैं। जो लिखित में सवाल होते हैं शब्दों में, तो इनको हम इस प्रकार से करते हैं। दूसरा सवाल है बच्चों, सवाल नंबर 2। रमेश को उसके जन्मदिन पर पिताजी ने उसे 21 जून 25 पैसे 21 रुपये 25 पैसे दिए और माता जी ने ₹15 पैसे दिए। अब उसके पास कुल कितने सवाल करेंगे हाँ इस तरह से। पहली विधि से
पिताजी ने दिए, पिताजी ने दिए 21 रुपये 25 पैसे। 21 और 25 पैसे। माता जी ने दिए 21 रुपये और 15 पैसे। दोनों ने दिए, दोनों कुल दिए 21 25 पैसे प्लस 21 और 15 पैसे। बच्चों इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये बच्चों जब दशमलव की इधर वाली संख्याएं पैसे हैं, दशमलव की इधर वाली संख्याएं पैसे, ये 25 पैसे और ये, तो पहले हम पैसों का जोड़ करते हैं। तो ये इकाई का अंक 5 है और इकाई का अंक 5 यहाँ है, तो 5 से 5 मिलकर हुए बच्चों 10। तो हमने यहाँ लिखा 10 की 0 और 2 और 1 3 और 1 बच्चों हासिल का भी हमने जोड़ दिया, क्योंकि 5 से 5 10 0 हासिल हम इसे 1 जोड़े याद के लिए रख लेंगे और फिर 1 और 2 3 और 1 हासिल का 4। तो वैसे भी 25 और 15 मिलकर 40 होते हैं। अब 21 और 21 में तो इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक देख लेते हैं। यहाँ दशमलव है तो हम भी 1 दशमलव लगा देते हैं। 1 और 1 मिलके हुए 2 और ये 2 और ये 2 मिलके हुए 4। तो हमारे पास पैसे हो गए 42 रुपये 40 पैसे। कुल रुपये कितने हुए? 42 रुपये 40 पैसे। रमेश के पास रमेश के पास 42 रुपये और 40 हैं। ठीक है बच्चों, अब ये सवाल बच्चों हम इसको स्तंभ में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। स्तंभ में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम बच्चों दूसरी विधि से हम भाग कर लेते हैं। इधर रुपये और इधर पैसे। इधर 21 रुपये और 25 पैसे पिताजी ने दिए और 21 रुपये और 15 पैसे माताजी ने दिए और इसको हम इस तरह से जोड़ देंगे। 5 और बच्चों 5 मिलके हुए 10 की 0 हासिल इसके ऊपर 1 लगा दी। 2 और 1 हासिल का 3 और 1 4। 1 और 1 2 और 2 2 4। 42 रुपये और 40 पैसे हमारा ये होता है। तो बच्चों देखा आपने, जोड़ के हम विवाद के प्रश्न को इस प्रकार से लिख के हल कर सकते हैं। लिखित भाषा में हमें हल करने हो तो हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। ऊपर से हम इसका मैटर देख लेते हैं और फिर इस प्रकार से हम लिख के कर लेते हैं। तो बच्चों आज का हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त हुआ।
हम फिर एक नए अध्याय के साथ नए बात के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।